सुकमा जिले के कोंटा में पत्रकारों के साथ फर्जी गांजा केस पर बस्तर के पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन किया है और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ज्ञापन भी सौंपा है। इस मामले को लेकर सुकमा के कोटा में बस्तर के और ओरिश, आंध्र, तेलंगाना के पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन किया और एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि कोटा में 10 अगस्त को 4 पत्रकार रेत का अवैध जमावड़े का भांडाफोड़ करने वाले थे, जिसकी जानकारी रेत माफिया और कोंटा के पुलिस थाना प्रभारी को मिल गई, जिसके बाद पत्रकारों की गाड़ी में गांजा रखकर उन्हें साजिश के तहत फंसा दिया गया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई कर पत्रकारों को जेल भेज दिया है। इस मामले के उजागर होने के बाद पत्रकारों के द्वारा विरोध के बाद थाना प्रभारी अजय सोनकर को निलंबित कर 324 और 331 धारा में जेल भेज दिया गया है, लेकिन पत्रकारों को अभी तक जेल में ही रखा हुआ है, जिसकी जल्दी रिहाई के लिए बस्तर संभाग के सभी पत्रकारों ने कोंटा जाकर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। सबरी नदी से रेत निकालकर आंध्रा या तेलंगाना या कहीं भी भेजने का ये काम जो है, जिसमें लोग करोड़ों का वारा न्यारा कर रहे थे, उसमें हमारे पत्रकार साथियों ने अड़ंगा डालने का प्रयास किया, मतलब कि उनका पर्दाफाश करने का प्रयास किया और उसी षड्यंत्र के तहत उनके खिलाफ में उनके गाड़ी में गांजा डाल के उनको फंसाया गया है और उन्हें जेल भेजा गया है। और ये बात यहाँ की पुलिस जानती है, यहाँ के नेता जानते हैं, एसपी जानते हैं, गृह मंत्री जानते हैं, मुख्यमंत्री जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। तब तो आपने 3 दिन के अंदर चाहे जैसा भी एक थानेदार को जेल के अंदर डाल दिया, भले उस मामले को भटका के डाला, लेकिन डाला। अब हम ये मांग कर रहे हैं उस थानेदार को आप गांजा प्रकरण में गांजा रखने के आरोप में उसको आरोपी बनाइए। हम ये भी मांग कर रहे हैं कि हमारी ध्यान वहां तक नहीं गई है कि इतना रेत खनिज में माइनिंग विभाग यहाँ क्या कर रहा है, खनिज माफियाओं को आखिर प्रश्रय कौन दे रहा है, माइनिंग का काम क्या है। इतना खनिज निकाल करोड़ों रुपए के जो रेत यहाँ रखे गए हैं, ये कहाँ से आए, खनिज विभाग ने क्यों नहीं देखा। एसडीएम के अंदर में सारे, कलेक्टर के अंदर में है, उस खनिज विभाग के अधिकारियों की भी संलिप्तता पे जांच होनी चाहिए और उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि इस पूरे कार्रवाई को हमारी मांग ये है कि जितना जल्दी हो सके वो आंध्रा पुलिस तक पहुंचाई जाए और वो आंध्रा पुलिस इस मामले को न्यायालय में प्रस्तुत करे, ताकि हमारे चारों साथी छूट जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार सोच रही होगी कि 2-4 दिन में आंदोलन समाप्त हो जाएगा, तो सरकार की ये सोच जो है गलत है। हम इस आंदोलन को वहां तक ले जाएंगे, न केवल बस्तर संभाग, न केवल रायपुर की राजधानी, बल्कि इसको हम देश की राजधानी तक ले जाएंगे। जरूरत पड़ा तो सारे पत्रकार जाके जंतर मंतर पे धरना देंगे और इनको किसी भी कीमत पर हमारे पत्रकार साथियों के साथ न्याय करना पड़ेगा। और न्याय करने का एक ही तरीका है कि न्यायालय तक ये जल्द से जल्द सारे साक्ष्यों को, सारे सबूतों को ईमानदारी से पहुंचाए, नहीं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान प्रदेश की सरकार को होगा। इससे पहले हम जगदलपुर में बैठे थे, वहाँ सबसे चर्चा हुई थी किस तरह से हमारे साथियों को पूरे प्रकरण से निकाला जाए अर्थात सिर्फ जमानत तक हमारी बात नहीं, हम उस प्रकरण को जड़ से खत्म करना चाहिए। हमारी एक ही मांग है कि इस पूरे प्रकरण में सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है, रेत माफिया से जुड़ा मामला है। रेत माफिया इस कदर छत्तीसगढ़ में और बस आंध्र सीमा पर काम कर रहे हैं, करोड़ों का जो हेराफेरी हो रहा है, करोड़ों की संपत्ति इधर से उधर भेजी जा रही है, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, ताकि गांजा किसने डलवाया, कब डलवाया, किसके कहने पर डलवाया, इसकी अगर सीबीआई जांच की जाती है तो निश्चित ही पूरे प्रकरण का खुलासा हो जाएगा। हम यह मांग करते हैं कि प्रदेश सरकार इसमें सामने आए, प्रदेश सरकार आंध्र सरकार से बात करे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आंध्र प्रदेश में टीडीपी की सरकार है, जो अलायंस इंडिया में शामिल होकर देश के प्रधानमंत्री के साथ है। तो हम चाहते हैं कि दोनों जगह अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो इस मामले को तत्काल खत्म कराया जाए। हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है और 21 तारीख तक समय उनको दिया गया है कि 21 तारीख के बाद अगर दिशा में कोई काम नहीं किया जाता, कोई पहल नहीं किया जाता है, तो हम 23 अगस्त से
एक बड़ा उग्र आंदोलन करने जा रहे हैं। इसके माध्यम से हम न केवल जगदलपुर में बैठेंगे बल्कि हम राजधानी रायपुर में भी एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। और अगर जरूरत पड़ी तो हम जंतर मंतर भी जाएंगे, दिल्ली में हमारे पत्रकार साथी जाएंगे और वहाँ भी केंद्र स्तर पर अपनी बातों को कहने का भी मुल्कानगिरी का जरूरत पड़ेगा। जब भी कोई भी जर्नलिस्ट के विरोध में कोई मतलब खतरा होगा, उसके विरोध में कोई जाएगा तो हम लोग एकत्रित होंगे और जाके वहाँ पे लड़ाई जरूर करेंगे। और एक चीज बोलूंगा, जब भी देखिए किसी और के साथ अगर कोई भी कॉमन पीपुल जैसे नागरिक होते हैं उनके साथ अगर ये होता तो एक जर्नलिस्ट कहीं ना कहीं उसके पास जाके ये न्यूज खबर चलाता अपने चैनल में कि उसको न्याय चाहिए। ये पुहार भी हम आम आदमी के लिए हम ही लगाते हैं, पर आज हमारा लिए कोई नहीं है, सरकार भी नहीं है। इसीलिए सरकार को जताना है कि हम लोग क्या है और जब भी जरूरत पड़ेगा, जैसे मैंने बोला कि अभी भी हम लोग यहाँ मलकानगिरी